नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूँ आपके साथ सपना पांडे। आइए आपको दिखाना चल रहे हैं देश और विदेश। सीजीएम शिक्षण संस्थान रीवा मानधाता के प्रबंधक राकेश मौर्य ने विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति की अपनी शुभेच्छा व्यक्त। सीजीएम शिक्षण संस्थान एवं कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल मानधाता के प्रबंधक राकेश मौर्य ने कोविड-19 कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते कहर में विद्यार्थियों की शिक्षा जिस तरीके से अस्त व्यस्त हुई और अभिभावक चिंतित रहते हुए भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में डर रहे थे, जबकि उस समय कोरोना कहर में सरकार की इस तरह की गाइडलाइन थी कि उसके विपरीत जाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। लेकिन अब सुचारू रूप से शिक्षण कार्य चल रहा है और विद्यार्थियों की संख्या भी देखने को मिल रही है। अभिभावक भी शिक्षण कार्य की व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट हैं और हमारे प्रबंध समिति की कार्य प्रणाली भी संतोषजनक है। इस प्रकरण में प्रबंधक महोदय ने कहा कि हमारा अपना ही स्कूल नहीं अपितु मानधाता क्षेत्र में जितने भी स्कूल व कॉलेज है, इस तरीके से यहाँ तो शिक्षा का हब होना चाहिए। एसपी लाइव न्यूज से प्रदेश सचिव अरुण शर्मा की रिपोर्ट। माननीय प्रबंधक महोदय जी, आप इस विद्यालय के प्रबंधक हैं। जी अब प्रबंधक होने के नाते जी जी जो आज कोरोना का भय दिखा रहा है पूरे विश्व में, जी। उसे किस तरह से शिक्षक और छात्रों के बीच में मैनेज कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि यह एक वैश्विक महामारी थी, अभी इसका असर कम हुआ है ना कि ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी समय तक रहेगा भी। जिस तरह से मैंने देखा जो है कि देशों में विदेशों में भी और स्वयं भी हमारे आसपास इसका जो प्रभाव रहा, जो एक डर भय लोगों में पैदा रहा, उसके पहले तो लोग इतना डरे हुए थे कि लोग बिल्कुल किसी भी तरह से जो है किसी भी कार्य को करने की या कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। लेकिन हम लोग सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हुए मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर दूरी बनाए रखने की हम लगभग अपने बच्चों को बराबर इसके लिए प्रेरणा देते हैं। और ये पूरी तरह कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर, गार्जियनों के अंदर, अभिभावकों के अंदर जो भी इसके प्रति भय और डर का जो भाव है वो दूर हो जाए, और सारे जो चाहे वो शिक्षण कार्य हो, चाहे आसपास के किसी भी तरह से कार्य करने का भी जो प्रयास हो, उसमें किसी प्रकार का डर और भय न हो। और क्योंकि डर भय से किसी चीज़ की जंग जीती नहीं जा सकती है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं से सार्थक सोच विचार रखना होगा। क्या आप मानते हैं कि कोरोना को लेकर शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है? नो डाउट, उसमें ये कहा ही नहीं जा सकता है कि प्रभावित नहीं हुआ है, बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे हम लोगों को दिशा निर्देश आए, उसके अनुसार आज भी 100% बच्चों की उपस्थिति नहीं है। लेकिन हम लोग प्रेरणा के माध्यम से बच्चों को, गार्जियन को, अभिभावक को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, भेजिए पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। हम लोग, क्योंकि बच्चों का पठन पाठन है, ये जीवन का उनके आधार होता है, इसलिए भेजिए। क्योंकि शिक्षा का जो नुकसान होगा वो कहीं बात भविष्य में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, इसलिए इसके प्रति कोई डर और भय का माहौल अपने अंदर ना महसूस करिए। एक प्रबंधक होने के नाते जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावक, क्योंकि गाइडलाइन सरकार के अनुसार छोटे बच्चे को विद्यालय जाने से अभी भी रोका गया है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावक बंधुओं से ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय में भी इन सारी चीज़ों की सूचनाएं लगातार ली जा रही हैं कि छोटे बच्चों का विद्यालय कब से खुलेगा। तो हम लोग अभी सरकार की गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभिभावक भी परेशान है, लेकिन उसके अंदर एक डर का भाव भी है। तो मेरा अपना विचार है, और हम सरकार से ये चाहते भी हैं, कहना भी चाहते हैं कि सरकार किसी ठोस कदम के तहत जो है छोटे बच्चों की रख रखाव और उनके पढ़ाई की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, उनके चूँकि विद्यालय जो है काफ़ी समय से बंद हैं, जिनसे उनके भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। और हम सरकार से अपील करते हैं कि उनके पठन पाठन हेतु गाइडलाइन अवश्य जारी की जाए, उनका भी पठन पाठन जो प्रभावित हो रहा है वो प्रभावित न हो। रिकॉर्डिंग कर ली।